नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज 16 मार्च है। 16 मार्च को किस प्रकार का मौसम अभी रहने का अनुमान है और क्या परिवर्तन अब तक आया है, ये तमाम जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, मैंने आज सुबह भी कहा था और कल में भी एक जानकारी दी थी कि अभी पश्चिमी विक्षोभ गया नहीं है, कुछ एक अंश इसके अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो WD अभी भारत पर सक्रिय हुआ था, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में अभी भी सक्रिय है। तो उसकी सक्रियता से आज भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे कि मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, पाकिस्तान में भी इस समय कुछ पश्चिमी विक्षोभ बाकी है, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी इसका आंशिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, अलवर, जयपुर, इनके आसपास में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये पहले भी मैंने जानकारी साझा की थी कि ये पश्चिमी विक्षोभ टुकड़ों में आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो टुकड़ों में आने की वजह से ये पश्चिमी विक्षोभ एक साथ नहीं आया और ये रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके भारत के मैदानी क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा रहा है। अगर इसके आगे बात करूं, जैसे राजस्थान के मैंने बताए हैं, इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर सक्रिय है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी इस समय ये सक्रिय है। ग्वालियर के आसपास का हिस्सा है और अलीगढ़, आगरा, यहाँ पर भी इसका थोड़ा बहुत आंशिक प्रभाव पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी अभी बादल छाए हुए हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर इस समय बर्फ़ और बारिश दोनों मिलीजुली प्रक्रिया जारी है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी भी जारी है और जो पहाड़ों से थोड़ा सा नीचे का एरिया है, तलहटी जिसको हम बोलते हैं, तलहटी में इस समय हल्की बूंदाबांदी या बारिश जारी है। ये जो अभी बादल छाए हैं, जैसे आपके राजस्थान पर बादल छाए हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है और बीकानेर है, जैसलमेर है, जैतसर है, जयपुर है, अलवर है, इसके अलावा ग्वालियर का जो हिस्सा है, आगरा है, अलीगढ़ है, एटा है, यहाँ तमाम जगह पे अभी थोड़े थोड़े बादल बढ़ने शुरू हो रहे हैं। और ये बादल वहाँ से चल के फिर हरियाणा, NCR, दिल्ली, इसको क्रॉस करते हुए उत्तर पूर्व की तरफ जाने का अनुमान है। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने का अनुमान है। ये जानकारी हमने आज आपसे बताई भी थी कि कुछ बादल छाएंगे जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे। तो ये अभी भी बादल जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकते हैं, लेकिन इनसे अभी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। फिलहाल बादल छाए हैं, काले बादल हैं, कुछ एक बूंदें गिर सकती हैं। इनसे अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आती है। अगले 2 या 3 दिनों तक अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम की जो हवाएं हैं, ये हवाएं और विकराल रूप ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्से, इसके बाद में फिर ये थोड़ा थोड़ा पंजाब, राजस्थान की तरफ बढ़नी शुरू करेंगी। तो ये जो हवाएं हैं, ये तेज़ गति से चलने का अनुमान हमें नज़र आता है कि ये तेज़ गति से चल सकती हैं। अगर मैं कल सुबह के मौसम की बात करूं तो कल सुबह भी थोड़ा सा कोहरा सा, हल्की सी धुंध आपको देखने को मिल सकती है। एकदम क्लियर मौसम नज़र नहीं आएगा। हालांकि दिन के समय में जब तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद में मौसम थोड़ा सा साफ़ होना नज़र शुरू हो जाता है और हमें क्लियरिटी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन सुबह के समय में थोड़ी सी धुंधली धूप या थोड़ा सा कोहरा आपको नज़र आ सकता है। रात्रि तापमान में अभी भी गिरावट जारी है और ये गिरावट अगले 3-4 दिनों तक रहेगी। धीरे धीरे रात्रि के तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में दिन के तापमान में भी कोई विशेष गर्मी आज हमें नज़र नहीं आई। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने से तापमान भले ही 30 डिग्री से ऊपर है, लेकिन ये तापमान हमें सामान्य से भी कम नज़र आया। आज दिन भर अच्छी धूप भी रही, साथ के साथ में उत्तर पश्चिम की हवाओं की वजह से मौसम सुहावना रहा। दिन में कुछ एक बादल कहीं कहीं पर नज़र आए, साफ बादल। इस समय वो बादल हरियाणा और पंजाब में नहीं हैं। उन बादलों से बारिश की कोई संभावना भी नहीं थी। इस समय कुछ एक बादल राजस्थान पर हैं, कुछ एक मध्य प्रदेश पर हैं, कुछ एक उत्तर प्रदेश पर हैं। हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली पर बहुत ही कम मात्रा में इस समय बादल हैं।
विशेष तौर से काले बादलों की मैं बात करता हूँ, जो बारिश वाले बादल होते हैं, उन बादलों की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा, पंजाब और एनसीआर, दिल्ली पर इस समय ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम बिल्कुल साफ़ है। कुछ एक बादल हैं लेकिन वो बारिश वाले बादल नहीं हैं। अगर बादलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ग्वालियर के आसपास का हिस्सा है, फिर राजस्थान का हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा राजस्थान का, इस पे इस समय बादल छाए हुए हैं, काले बादल हैं, बूंदाबांदी कर सकते हैं। बारिश की संभावनाएं इससे कम नज़र आती हैं। रात्रि में ये जो राजस्थान पर बादल हैं ये थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, पूर्व की तरफ चले जाएंगे, और पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये फिर हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से ये कवर करते हुए आगे निकल जाएंगे। इन बादलों से ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। अगर फिर भी मौसम में कुछ परिवर्तन हमें नज़र आया तो जब हम शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है हम हर दिन शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम करते हैं घंटे का, तो उस दौरान हम इस पर दोबारा से एक बार देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन आया है। अगर कोई परिवर्तन आता तो उसकी जानकारी हम निश्चित रूप से आपसे साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे किसान भाइयों। जो संक्षेप में अगर बात करूं तो उत्तर पश्चिम की हवाएं तेज़ गति से चलेंगी, कुछ एक बादल छाने का अनुमान अब भी है। पश्चिमी विक्षोभ के अंश अभी भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिनकी वजह से कहीं कहीं पर थोड़े बहुत काले बादल छाने की प्रक्रिया हो सकती है। जो हमने अनुमान बताया है इससे के आसपास का एरिया भी बादलों से ढका हुआ है। जो हमने अनुमान आपको बताया है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, और इसके अलावा हरियाणा का भी कुछ हिस्सा जहाँ पे कुछ एक बादल छा सकते हैं, तो अभी वहाँ पे बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं कम नज़र आती हैं। बादल छाए हुए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। ये रात्रि का तापमान है। कल सुबह फिर से हम मौसम को देखेंगे, मौसम की अपडेट देखेंगे, फिर आपसे जानकारी साझा करेंगे कि क्या परिवर्तन इसमें आया है, और हम लगातार आपसे ये जानकारी साझा करते रहेंगे। शाम को 8 बजे भी इसके बारे में हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो मेरे सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि बदलते मौसम का ध्यान रखें, अपनी फसलों में सिंचाई करते समय, पानी लगाते समय तेज़ हवा का ध्यान रखें। मेरे कुछ भाई कह रहे हैं कि फुहारे से कर दें, फुहारा मेरे पास, मैं फुहारे से पानी देना चाहता हूँ। ये आप अपने विवेक से, अपनी ज़मीन, आपकी भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है, पानी लगाने से आपका गेहूँ गिर जाएगा या नहीं गिरेगा। मैं केवल आपको मौसम की जानकारी साझा कर रहा हूँ, फसलों की कम, मौसम की ज़्यादा। अगर फसलों की जानकारी चाहिए तो आप शाम को लाइव प्रोग्राम में आइए, उससे में आप अपने प्रश्न रखिए। शाम को 8 बजे, हर दिन शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम हम करते हैं। उस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी फसलों की और पशुपालन की समस्या सुनते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।